सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। आरए मेट्रो कारशेड प्रदर्शनकारियों पर से सभी केस होंगे वापस, सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान, वन भूमि भी घोषित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरए मेट्रो कारशेड के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों पर से केस हटाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सीएम ने आरए की 800 एकड़ जमीन को वन भूमि भी घोषित किया है। सीएम ने कहा कि हमने शिवसेना के रूप में पहले भी इस कारशेड का विरोध किया था। सीएम ने कहा कि अब मेट्रो कारशेड कंजुमार्ग पर शिफ्ट किया जाएगा, आरए में कोई कारशेड नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कंजुमार्ग सरकारी जमीन है, इसलिए वहां कारशेड ट्रांसफर करने से कोई अतिरिक्त कॉस्ट नहीं आएगा। सीएम ने कहा कि हम सरकारी खजाने का एक भी पैसा बर्बाद होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो आदित्य ठाकरे, अजित पवार, बाला साहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, सुनील केदार और मेट्रो के अधिकारियों को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि अब कारशेड को लेकर इस तरह की अनिश्चितता खत्म हो गई है। बिहार में लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। देसाई ने कहा कि शिवसेना का बिहार में किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। राज्यसभा सदस्य देसाई ने कहा, शिवसेना लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हमने उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं जहां हमारे कार्यकर्ता जन कार्यों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में पार्टी का चुनाव चिन्ह तुरहा बजाता व्यक्ति होगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में शिवसेना को उसका चिन्ह धनुष और तीर इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह जनता दल यूनाइटेड के चिन्ह तीर से मिलता जुलता है। भारत में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 70 लाख के पार पहुंच गए हैं, जबकि देश में संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 86.17% हो गई है। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 13 दिन पहले 60 लाख के पार पहुंची थी। 74,383 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 70,53,806 हो गए हैं। इसी अवधि में 918 और लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,08,334 पर पहुंच गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार देश में 11 अक्टूबर तक 8,68,77,242 नमूनों की जांच की गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने दी खास जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वर्तमान में कोरोना वैक्सीन के टीके विभिन्न परीक्षण प्रक्रिया के तहत पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज में है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मंत्रालय और एजेंसियां वैक्सीन के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही है। मंत्री ने कहा कि वैक्सीन 2 डोज और 3 डोज की सीरीज में आएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक द्वारा विकसित वैक्सीन की 2 खुराक देने की जरूरत पड़ेगी। वहीं कैडिला हेल्थ केयर जिस वैक्सीन पर काम कर रही है, उसकी 3 डोज देने की जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्री क्लिनिकल चरण में अन्य टीकों और उनके संबंधित डोज का परीक्षण जारी है। बीजेपी का चिराग पासवान को साफ संकेत, हमें दोस्ताना संघर्ष मंजूर नहीं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी के साथ दोस्ताना संघर्ष मंजूर नहीं है। इसके 2 संकेत रविवार को मिले। पहला गया कि सभी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव दोस्ती यारी का नहीं होता है। वही पार्टी द्वारा जारी दूसरी सूची में 2 विधानसभा सीटों लालगंज और गोविंदगंज के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। पार्टी ने गोविंदगंज सीट पर सुनील मणि त्रिपाठी को उतारा है। वही वैशाली जिले की लालगंज सीट पर संजय कुमार सिंह उम्मीदवार होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी के राजू तिवारी और राजकुमार शाह जीते थे। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला रोड टैक्स किया माफ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की घोषणा के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स माफ करने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने का आदेश जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन फीस माफी की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। इसके लिए लोगों को सुझाव मांगे गए हैं। 3 दिन में सुझाव आने के बाद उसे भी माफ कर दिया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने अगस्त में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसके तहत राज्य सरकार ने पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स को माफ करने और राष्ट्रीय राजधानी में नई कारों के लिए 1.5 लाख तक का इंसेंटिव देने का वादा किया था। केजरीवाल ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को प्रगतिशील करार देते हुए कहा था कि पॉलिसी का उद्देश्य 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में सिर्फ 0.29% है।
हाथरस केस में सीबीआई दिलाएगी पीड़ित परिवार को इंसाफ। हाथरस कांड का सच सामने लाने के लिए सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। ये रिपोर्ट यूपी पुलिस की जांच के आधार पर दर्ज की गई है। सीबीआई की टीम अब हर उस सच को सामने लाने का प्रयास करेगी जो हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिला सके। कई तरह की शंकाओं, कई तरह के आरोपों और कई तरह की साजिशों में लिपटे हाथरस कांड की गुत्थी सुलझाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी लग गई है। जांच एजेंसी ने हाथरस कांड में पीड़िता को इंसाफ दिलाने की ओर पहला कदम उठा लिया है। सीबीआई ने हाथरस कांड में पहली एफआईआर दर्ज की है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।